हेलो गाइस। इस वीडियो में जो हमारे पास क्वेश्चन है सेट 4 का, आपके सामने क्वेश्चन हो रहा है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे लमसम प्रीवियस में देखोगे आप, इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। तो क्या दिए गए हैं इसमें गाइस? 8 का हम लोग कर रहे हैं पहला पार्ट कि प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वैल्यूम इंस्क्राइब्ड इन a sphere of radius r is 2r by √3। मतलब ये क्या हमें दिखाना बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि दी हाइट ऑफ द सिलेंडर, आपके पास सिलेंडर है, उसकी जो हाइट होगी मैक्सिमम वैल्यूम, जिसका मैक्सिमम वैल्यूम है वो रखा जा रहा है स्पेयर में। इसकी रेडियस कितनी दी गई आर, तो जो आपका एच आएगा, सिलेंडर की जो हाइट आएगी वो आएगा 2r/√3। ठीक है, यही आपको दिखाना है। मतलब वो मैक्सिमम हाइट का हम लोग उसमें सेट कर पाएंगे स्पेयर में जब उसकी हाइट उस रेडियस की ट्वाइस हो और √3 से हम लोग उसको डिवाइड कर रहे हो तो मैक्सिमम वैल्यूम उसमें इंस्क्राइब होगा। ओके, तो शायद आपको सुनना होगा क्या ये प्रूफ करने दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज यहाँ मानेंगे अपना स्पेयर, और स्पेयर चलो जानते हो कैसे बनता है। तो इसको इस कलर से लेते हैं स्पेयर को, बन जा भाई। जैसे भी बना है स्पेयर, इसको हम लोग मान के चलेंगे। ठीक है, इसमें एडिटिंग का ऑप्शन है, ये हम लोग सर्कल उठा के यहाँ पे सेट कर देंगे। तो ठीक है, अब ये शायद बेटर है। अब हमने स्पेयर ले लिया, इसमें हमें क्या इंस्क्राइब करना है? सिलेंडर को रखना है। तो हमने एक सिलेंडर यहाँ पर ले लिया। ठीक है, यहाँ पर हमने इस तरह से अपने दो सिलेंडर एज्यूम कर लिया गाइस। अब इसकी इस तरह से ये हमारे पास है। तो हमें मैक्सिमम दिखाना है, इसकी जो है मैक्सिमम कब होगी। तो पहले हमें जो गिवन उसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर कि लेट रेडियस ऑफ स्पेयर जो हमको गिवन है। ठीक है, गिवन दैट है, इसको मानने की जरूरत है। गिवन दैट, ऐसे सारा कुछ आपको एग्जाम हॉल में भी लिखना है। गिवन दैट रेडियस ऑफ स्पेयर, रेडियस ऑफ स्पेयर, ओके, रेडियस ऑफ स्पेयर कितना आपको दिया गया है? कैपिटल आर दिया गया है। तो हमें यहाँ हाइट हम लोग मान लेते हैं एंड लेट हाइट ऑफ सिलेंडर, कितना हमने माना? हाइट ऑफ सिलेंडर एंड लेट हाइट ऑफ सिलेंडर बी एच। ठीक है, ये जो पूरी आपको हाइट दिख रहा है इसको हम लोग एच मान लेंगे। जो हमारे पास इसका डायमीटर बनता है सिलेंडर का, इसको हम लोग एक्स मान ले रहे हैं। ठीक है, एंड डायमीटर एंड क्या बोल देंगे? एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर भी आपका हमने एक्स यूनिट ले लिया। ठीक है, ये एच यूनिट है हमारे पास, कोई भी जिस भी मेजरमेंट मिलना चाहो। और हमने इसकी जो हाइट मान ली वो एच मान ली है। तो जो हमने माना सारा कुछ यहाँ पे हम लोग लिख दें। हमने क्या माना? हमारा सर्कल का सेंटर है जिसकी रेडियस क्या दी है आपको, हमने माना है आर लिया है। ठीक है, हाइट एच लिया है और इसको हमने डायमीटर एक्स मान लिया है। सो इसको हमने यहाँ से मिला दिया। ये भी आपका रेडियस है, तो रेडियस की डिस्टेंस कितनी होगी? ये भी आप आर ही होगी। हाँ, अब आपको इक्वेशन कैसे बन गया ध्यान देना है कि इक्वेशन हमें क्या कर रहा है? सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वैल्यूम, तो हम लोग वैल्यूम किसको निकालेंगे? सिलेंडर का। ठीक है, उसी के क्वेश्चन हमें कन्वर्ट करना है। तो वैसे हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? ओके, सो वी नो दैट, अब यहाँ से आपको सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आता है? सारे जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच आता है आपका। पाई आर स्क्वायर की देखो हमने आर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये इसका, ये सिलेंडर का आर होगा रेडियस, तो x/2 हो जाएगा यहाँ पर ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका?
तो यहाँ पे हम लोग आर स्क्वायर हटाने के बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पर x/2 का होल स्क्वायर इंटू में h। ओके, मीन्स इसको ओपन करो तो क्या पास होगा वॉल्यूम सिलेंडर 4x² बाई पाई x² बाई 4 इंटू में h आ गया। ओके, अब हमें यहाँ क्या करना है, h को हमें रखना है किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ r। हाँ देखो, यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x हमारे पास कितना आ जाएगा, क्योंकि हमें स्फीयर के रिस्पेक्ट में लेना है तो हम लोग x यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फ्रॉम ट्रिंगल हम लोग कौन से इसको कोई नेमिंग कर दें, हम लोग इसको बोल रहे हैं ए बी सी डी। ठीक है, ये बी सी डी, तो अगर आप ध्यान से देख पाएंगे तो ये जो आपका ये दिख रहा है ए सी डी। ठीक है, इन ट्रिंगल फ्रॉम ट्रिंगल ए सी डी। ए सी डी आपका एक राइट एंगल ट्रिंगल दिख रहा है, तो हम लोग इसमें क्या लगा देंगे, आपका पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मीन्स कितना हो जाएगा यहाँ से 2r स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू h स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर। इसको ओपन करो तो ये 4r स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस हमारे पास x स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो हम x को ही चेंज कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर बराबर दिस बिकम 4r स्क्वायर माइनस आपका h स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसको उठा के इसमें हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट में पुट कर दे रहे हैं। सो बाई फर्स्ट, सो बाई इक्वेशन फर्स्ट, हमको इसको वैल्यूम है तो हम लोग इसको इक्वेशन नाम भी दे रहे हैं गाइस। तो हमारे पास भी क्या हो जाएगा, पाई एच बाई 4 को इधर कर लो, एक्स स्क्वायर हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, मीन्स 4 यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस आपका एच स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास यही रिक्वायर्ड आपका क्वेश्चन बनेगा। यहाँ से कहोगे सर हम एच को क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं, एक्स क्या है आपका, एक्स तो आप जिस भी हाइट को लोगे उसको आपको इसमें मैक्सिमम वैल्यूम देना है। तो मैक्सिमम वैल्यूम कब होगा, जब उसके रेडियस को हम लोग इस पेयर के रेडियस से कनेक्ट कर पाए। तो इसलिए हमने इसका जो रेडियस लिया सिलेंडर का, उसका हमने किससे कनेक्ट किया, इस पेयर वाले से, इसलिए हमने एच को सेम रखा है, इसको चेंज नहीं किया है। ओके, ये शायद आपको समझ में होगा पॉइंट। तो अब देखो नेक्स्ट क्या हमें करना है, इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या पाएंगे, बी बराबर, चाहो तो सेम ही रहने दो, आपको आ जाएगा पाई एच बाई 4 आर स्क्वायर माइनस एच क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर एच क्यूब बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसकी मैक्सिमम निकालना है, सिलेंडर का आपका वैल्यूम आप जान रहे हैं, तो इसके मैक्सिमम हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेट करते हैं और इक्वल करते हैं इसके 0 के, तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, और मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम लोग क्या करेंगे, डी बाई डी एच निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको x उसके रेडियस के रेस्पेक्ट में ना हम लोग डिफरेंशिएट करके किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, h के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ है, हमारे पास जो वॉल्यूम है उसका सिलेंडर का, उसको किसके इक्वल करना है हमें गाइस, इस पेयर के रेडियस को इक्वल करना है। तो हमारे पास ये चेंज हो रहा है इसका हाइट, तो इसलिए हमने डी बाई डी एच किया। ठीक, तो अब इसका डेरिवेट करना है एच के रेस्पेक्ट में, कितना हो जाएगा ये डी ओवर डी एच इन दी ब्रैकेट पाई एच बाई 4 आर स्क्वायर माइनस पाई एच क्यू बाई 4। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पाई आर सारे कॉन्स्टेंट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4, एच का 1 हो गया। ठीक है, माइनस यहाँ करोगे तो 3h स्क्वायर पाई बाई 4। ओके, अब हमें करना है इसको 0 के इक्वल, नाउ पुट dv बाई डी एच इक्वल टू 0। यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा है आपको पाई बाई 4 आपको कॉमन मिलेगा। ओके, आपको यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा, यहाँ पे गाइस
सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई, हम लोग जो मल्टीप्लाई करें यहाँ 4 भी आएगा, आप देख पा रहे हैं ये वाला 4, तो यहाँ 4, ये 4 से 4 आपको कट जाएगा, मतलब ये खत्म हो जाएगा यहाँ पर। ओके, 1 मिनट, इसको हटा दे रहे हैं। ये हमारे पास 4 कटा तो ये 4 हटा, इधर ये हटा, बस ठीक है ना, क्योंकि ये हमारे पास कट जाएगा और इधर वाला तो 4 बचे रहेगा जगह पर, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से पाई आप लोग बाहर खींच लो, तो पाई अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस 3h² इक्वल टू 0। आप चाह रहे हैं यहाँ पे से आप लोग समझो कि इसे कोई दो वैल्यू x और y इक्वल टू 0, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये तो x 0 होगा तो y 0 होगा, ये तो दोनों 0 हो सकते हैं, लेकिन यहाँ देखो क्या बड़ा पाया तो 0 हो नहीं सकता, तो 0 क्या होगा, ये वाली आपकी वैल्यू 0 होगी। यहाँ से इम्प्लाई होगा आपको क्या, आर स्क्वायर माइनस 3h² इक्वल टू 0। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, आपके यहाँ से मिल जाएगा आर स्क्वायर बराबर 3h²/4। तो आपको निकालना क्या था, h निकालना था, तो h को हम लोग सेपरेट कर रहे हैं, तो आपका आ गया 4r²/3, तो स्क्वायर उधर भेज दो क्या पाओगे, फिर 4 का 2r/√3। ठीक है, ये आपका पहला पार्ट तो प्रूफ होगा कि इसकी रेडियस कितना आ गया, आपका जो दिखाना था h बराबर 2r/√3, आपको ध्यान हो तो ये वाला। ठीक है, अब दिखाना ये मैक्सिमम है, तो आप लोग जानते हो क्या मैक्सिमम क्या करते हो, इस v को जो हमारे पास v मिला यहाँ पर, ये वाला, इसको हम लोग डबल टाइम डेरिवेट करते हैं और इस पॉइंट पे देखते हैं अगर इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाए, निगेटिव आ जाए, तो हम लोग बोलते हैं कि इस वैल्यू के लिए जो हमारे पास फंक्शन v है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ओके, तो एक बार हमने डिफरेंशिएट किया है यहाँ पर, अगेन इसको फिर हमसे कर दे रहे हैं हम लोग यहीं पर ही। सो एंड सो फॉर, हम लोग इसलिए निकाल रहे हैं, इसको निकाल रहे हैं अगेन डिफरेंशिएटिंग, ऐसे लिख दो आपको, अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो हम लोग क्या पाएंगे, d2v/dh स्क्वायर, यहाँ का आ जाएगा d2v/d(h²। ठीक है, तो ये तो एक बार हुआ, अब हमें एडजस्टमेंट करना, तो आपका कोई यहाँ पे h की वैल्यू नहीं है, तो सारे आपका 0 मिल गया, माइनस यहाँ पर एक कितना हो जाएगा, ये 6h π/4। ठीक है, तो देखो आप लोग, अब यहाँ से क्या कटेगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 2 जा 4, मतलब आपकी वैल्यू कितनी आ गई, d2v/ आपका dh² दिस इक्वल टू -3h π/2। आपको निकालना किस पे, h इक्वल टू निकालना जब आपकी वैल्यू कितनी हो जाए, 2r/√3 पर। तो गाइस देखिए, जहाँ h वहाँ पुट कर दो, 2r/√3 कितना पाओगे आप लोग, -2r अपान में √3 इंटू में π/2, 2 से 2 खत्म, मतलब कितना पा गए आप लोग, -3r π आपका √3। तो आपकी ऑब्जर्व कर पाए यहाँ नेगेटिव वैल्यू है, मतलब लेस देन आपका 0 हो रहा है। सो दिस इम्प्लाइज, व्हाट इम्प्लाइज, दिस इम्प्लाइज वैल्यूम v is maximum, वैल्यूम v is maximum at h equal to 2r/√3 पर। ठीक है, यही आपका पूरा कंप्लीट आंसर होता है। तो आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आएगा, नहीं आएगा तो फिर से बैक करना, सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा कि हम लोग क्यों चेंज कर रहे हैं आर को, एच को नहीं कर रहे हैं, क्यों। ठीक है, फिर एक्स में क्यों हमने किया, हमने सारे पॉइंट आपको बताए हुए हैं, तो शायद कि आपको सारे आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।